हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। तो भाई जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आएगी उनके लिए जो केप ब्रेटन में स्टडी करना चाहते हैं। तो भाई ये है मेरा दोस्त श्लोक। हम भाई एक जगह पे काम करते हैं पार्ट टाइम रेंटल कंपनी में। तो वहाँ से इनके साथ मेरी बातचीत हुई। तो ब्रो आपसे थोड़े से क्वेश्चन है, जैसा कि अब आए थे कनाडा। मैं आया था जनवरी 21 में और मेरा आया था CBUE सिडनी में। रहता मैं ग्लेस पे था। जब पढ़ाई तो मैं बिजनेस एनालिटिक्स की कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, 2 साल का है, वो कर रहे हैं अभी तो इंटर्नशिप है, लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है अभी तो। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मैंने देखा है कि जो केप ब्रेटन वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि हमारे काम पे सभी हैलिफैक्स डार्टमouth क्यों रहते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं रहते? वहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जैसे कि जॉब्स की कम है, साथ में घर वगैरह अब थोड़ा ठीक हुआ है, बीच में बहुत बुरा हाल था कि लोगों को एकोमोडेशन नहीं मिलती थी। थोड़ी वहाँ पे मतलब ग्रोथ हो रही है, पर ठीक है, जिसकी अगर रेफरेंस है तो काम मिल जाता है, जिसकी नहीं है तो फिर वो हेलिफैक्स की सोचता है। क्यों, यहाँ से राइड्स वगैरह बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इतना कोई इशू नहीं है। तो 3-4 घंटे का रन होता है, हफ्ते में उनकी 1 या 2 क्लासेस होती तो अप डाउन कर लेते हैं, तो फिर हो जाता है सिस्टम सही उनका। एंड अगर आप सपोज करो कि केप ब्रेटन आ रहे हो, वहाँ पे टीचर प्रोफेसर सभी कैसे हैं? प्रोफेसर तो नाइस हैं, प्रोफेसर की उनका कोई वो नहीं है। हाँ, पर वही है कि CBU क्लासेस वगैरह थोड़ी आपकी सिनेप्लेक्स में होंगी, थोड़ा CBU का ठीक है, पर नॉट टू गुड नॉट टू बैड, मतलब ठीक ठीक है। ओके। एंड अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि नोवा स्कोशिया में आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा? आप पहली बार नोवा स्कोशिया आए हो कनाडा? हाँ, मैं सीधा ग्लेस बे ही गया था, क्यों, मेरी वहाँ पे फ्रेंड रहती थी, वो पहले ही वहाँ पे सेटल्ड है, इस टाइम वो PR है, ग्लेस बे में ही है वो, वहाँ पे वो CRA में काम कर रही है इस टाइम पे। तो उसी ने मेरे को बहुत हेल्प की थी, मैं उसके पास आके रुका था, उसी ने मेरे को पहली जॉब दिलवाई। तो मैं तो इसी करके केप ब्रेटन आया था। अगर आपका भी कोई जान पहचान वाला है, रेफरेंस है, मतलब कोई सेटल्ड है वहाँ पे, तो उसके पास आ रहे हो तो कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, कोई जानता नहीं है, तो थोड़ी सी स्ट्रगल। ओके। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे कई बार अकोमोडेशन की इतनी प्रॉब्लम है कि भाई एक घर में अगर 3 कमरे हैं तो 7-7 लोग रह रहे हैं। ये सच है या वैसे ही लोग सोशल मीडिया पे बातें ये बनाते हैं? थोड़ी ज़्यादा हाइप है कि 7-7 जने, हाँ, जिसने रेंट बचाना है वो फिर करते भी हैं। बिल्कुल। जिसने अगर कहना कि मैंने सिर्फ नहीं देने पैसे, मैंने गुजारा करना है, तो वो करते हैं। बाकी अगर आप चाहोगे तो सिंगल रूम भी मिल जाता है, चाहोगे तो 7 जनों वाला घर भी मिल जाएगा, 1 रूम 2-3। हाँ। एंड एक मेरा क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि अगर भाई बंदा सिडनी साइड चला जाए, है ना, उस आइलैंड की साइड, तो वहाँ पे शाम को सब कुछ बंद हो जाता है 5-6 बजे, कि वहाँ पे लाइफ नहीं है। क्या सीन क्या है वहाँ? वहाँ पे सोशल लाइफ थोड़ी कम है, इतनी सोशल लाइफ नहीं है वहाँ पे। हाँ, पर अगर आपका सर्कल है तो आप तो अपने घर में भी इंजॉय कर लोगे, सारी चीज़ें वही ऐसी ही होती हैं। हम तो यही करते थे कि एक अपार्टमेंट होता था, सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, 4-5 जने, अपनी सोशल लाइफ अपनी बन जाती थी। ऐसे ही है। हाँ, एज कम्पेयर टू डार्टमाउथ वहाँ पे कुछ भी नहीं है, 5-7-8 बजे तो सब कुछ बंद हो जाता है। हैलिफैक्स अभी आप डार्टमouth में ही रह रहे हो, है ना? तो रही बात राइड्स की, लाइक ऐसा नहीं प्रॉब्लम होगा कि स्नो के टाइम आपका एग्जाम है, राइड नहीं मिली, कई बार वेदर काफी खराब होता है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पहले तो CBU क्लासेस ही ऑफ कर देता है, अगर स्ट्रॉम की वार्निंग हो तो क्लासेस ही नहीं होंगी, ज्यादातर चांस यही होता है। केप ब्रेटन में ज्यादा बर्फ पड़ती है हेलिफैक्स के कंपैरेटिवली, और रास्ते में सिर्फ एक जगह आती है जहाँ पे इशू होता है, पर राइड्स आपको मिल जाएंगी। अगर राइड्स तो क्यों, सबके पेपर्स वगैरह इकट्ठे ही होंगे, राइड्स का इशू नहीं आएगा कभी भी। एंड खर्चा कितना आ जाएगा राइड पे? ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ जाता वो स्टूडेंट्स को? 120 अप एंड डाउन डॉलर। लाइक नॉर्मली वो एक शिफ्ट में बनते हैं अगर हम मिनिमम वेज पे काम करें। हाँ, मानता हूँ, पर 120 लगते हैं अप एंड डाउन में। अगर एक हफ्ते में आप 2 बार ही जा रहे हो, पर 2 बारी वाले अगर 2 बारी जाना तो नहीं। हाँ, अगर आपकी लगातार 2 क्लासेस हैं तो ठीक है कि आप एक दिन गए, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, रात को वहाँ पे रुके, सुबह दूसरी राइड ली, वापस आ गए, तो 120 में आपका आना जाना। अगर आपको हफ्ते में 2 बार ही जाना है, वो वायबल नहीं है, वो वर्थ नहीं है। एंड मैंने सुना है आप भी राइड्स वगैरह करते रहे हो? नहीं, मैं तो, मेरा था जनवरी में राइड्स की थी, इतनी नहीं की, क्यों, दोस्त वगैरह ही मिल जाते थे, तो फिर उनसे होता था कि चल यार कोई नहीं, जा ही रहे हैं अपनी गाड़ी लेके, हमने भी जाना ही है। मैं तो जनवरी में इधर मूव हो गया था, मतलब उससे मतलब 22 में आया था, और 2022 में केप ब्रेटन आया था, तो साल वहाँ पे रुका, फिर जनवरी 23 में मूव कर गया। 23 वाला वो जो सेमेस्टर था वो मैंने लगाया हेलिफैक्स में, और गिनती की मैं पूरे सेमेस्टर में 4 महीनों में 5 बार ही गया। एग्जाम में मार्क्स कितने हैं? एग्जाम में मार्क्स तो ठीक हैं,
एग्जाम में मार्क्स तो ठीक है, 80% अबव ही है, सही। वो कोई इशू नहीं है कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो नंबर आ जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। क्लासेस इतनी वो नहीं है, प्रोफेसर इतने मतलब वो नहीं है कि आपको एक आधा अगर कोई होगा भी तो होगा, पर इतने नहीं है कि इतना आपको नहीं फेल ही कर दे, वो नहीं है। सो बेसिकली अभी हमारा क्लियर हो गया कि यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, प्रोफेसर कैसे हैं। हाँ, पर उससे बेटर CBU से यहाँ पे एक आधी जो मैं रिकमेंड करूँगा, लोगों को नहीं पता, वो है NSCC। ओके NSCC है, उसमें ट्राई करो, बेस्ट मेरे अकॉर्डिंगली कम्युनिटी कॉलेज वो बेस्ट है। लोगों को नहीं पता, आपको एजेंट नहीं रिकमेंड करते क्योंकि उनकी कमीशनें नहीं है NSCC में। तो आपकी तो नहीं है कोई? हाँ, आपकी कोई न, commission मेरी तो नहीं है, ठीक वो मेरी नहीं है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। Okay. तो एजेंट आपको रिकमेंड कभी नहीं करेंगे NSCC का। वो सिडनी में भी है NSCC, डार्टमाउथ में उसके 2 या 3 कैंपस हैं। वो डेजिग्नेटेड है, वर्क परमिट डेजिग्नेटेड है, लोग एजेंट बताएंगे नहीं कभी, क्यों? कमीशन नहीं है ब्रो। ओके ठीक है। लोग तो फिर NSCC ट्राई करो, अगर पढ़ने आना है, वो मेहनत बहुत कराएंगे आपको, ये चीज़ है। अगर किसी ने स्पेशली पढ़ने आना है तो NSCC या डलहौजी या सेंट मैरी यूनिवर्सिटी, So 3 है। बेसिकली सपोज करो कि अगर किसी ने, मेरे दोस्त ने हाँ। इंडिया से नोवा स्कॉशिया आना है, हाँ। तो उसको केप ब्रेटन की जगह हैलिफैक्स या डार्टमाउथ की साइड जो कॉलेज आपने रेकमेंड हाँ। करा, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। यस, मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है। एंड बाकी नोवा स्कॉशिया आकर आप कैसा फील करते हो? आपको मेरी सिचुएशन पता है कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, मुझे पेपर्स मैंने चाहिए मांगे, थे। उन्होंने नहीं दिए। तो आपको क्या लगता है कि आपने यहाँ आकर सही डिसीजन लिया या नहीं? हाँ, हमारे लिए तो PR एज कंपेरेटिवली जो मूव कर रहा है उनके कंपेरेटिवली तो आसान है। बहुत। 3-4 पर्क्स हैं हमें, जैसे कि हमें अगर AIPP करनी है तो डायरेक्ट फाइल लगेगी। नॉक नूक के भी 2-3 चक्कर है, मेरे को भी नहीं PR के भी इन्फॉर्मेशन, क्यों अभी इतना ध्यान नहीं है PR की तरफ, क्यों स्टूडेंट है, अभी तो लास्ट सेमेस्टर पढ़ा है, उसके बाद फोकस जाएगा हाँ PR पे, तब नॉलेज आएगी, अभी नहीं है इतनी। पर हाँ, एज मतलब जो सुना है कि पर्क्स हैं हमें कि जो बाहर से मूव कर नोवा रहा स्कॉशिया है, एक्सप्रेस एंट्री एक्सप्रेस एंट्री भी है, वो भी है एक। सही है। हाँ। एंड बाकी नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल प्रोविंस है, काफ़ी यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी हाँ। जगह आपको मिल जाएंगी। हमने भी अपनी बकेट लिस्ट में 1-2 चीज़ें ऐड करी हैं, हम जाएंगे एंड ब्लॉग बनाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं भी 7 दिन काम कर रहा हूँ, भाई भी 7 दिन काम कर रहे हैं, तो टाइम नहीं मिलता है ना मैनेज करने का। बाकी देखो, इंडिया बैठकर आप कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते पहले से कि हाँ क्या जी situation है? मैंने अकोमोडेशन भी कर लेनी है, जॉब भी, PR भी। जब मैं खुद इंडिया था ना, मैं वीडियोस वगैरह देखता था यूट्यूब पे, तो मैं हमेशा अपने कैलकुलेटर पे हिसाब लगाने लगता था कि भाई इतना मेरा रेंट होगा, इतनी मेरी ग्रोसरी। यहाँ 60 पे का मल्टीप्लाई छोड़ दो, हाँ 60 का मल्टीप्लाई तो उधर से भूल आओ, बिल्कुल, हाँ मल्टीप्लायर तो भूल दो। अगर आपने इंटू 60 करना शुरू कर दिया तो गए, हाँ वो बिल्कुल, तो पूरे गए फिर आप। हाँ इस तरीके से। एंड बाकी एक मेरी और एडवाइस है भाई, देखो अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट की सिचुएशन भाई हर एक की अलग अलग होती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बच्चा कनाडा आया एकदम से आपको पैसे भेजे, यहाँ पे सिचुएशन कई बार हार्ड हो जाती है, जैसे कि अकोमोडेशन का रेंट ज़्यादा हो गया, फीस नहीं पे होती, स्ट्रेस हो गया ना किसी स्टूडेंट को कि भाई मैंने घर पे भी पैसे भेजने, तो काफ़ी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो है ना, क्योंकि फैमिली हमेशा सपोर्ट ही करती है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि किसी स्टूडेंट को स्ट्रेस होता है कि भाई उसने घर इतने पैसे भेजने हैं, फीस भी निकालनी है, अपना खर्चा भी निकालना है, तो यहाँ पे इतनी अर्निंग तो होती नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ 20 घंटे ही अलाउड है। बट आपका केस अलग था कि आप, हमें मिल गए थे, हाँ, है ना, मैंने वो- तो ज्यादातर फुल टाइम काम ही किया है। हाँ तो इनके लिए तो काफ़ी सही है। मुझे भी कोविड के टाइम चांस मिला था कि मैं फुल टाइम काम कर सकता था, इमिग्रेशन वालों ने अपडेट निकाली थी, बट देखो रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। को क्लियर हो गया कि यहाँ पे PR प्रोग्राम्स हैं, आपको कॉलेज वगैरह का भी पता लग गया। बट मैंने ये भी सुना है कि मुझे एक कमेंट आया था, आई डोंट रिमेंबर, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऑफर लेटर अप्लाई करा, NCC कहा था ना आपने, कि काफ़ी टाइम लगाता है वो, उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। हाँ, उनका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, क्यों? उनके पास जब एप्लीकेशन लगाओगे उनके पास सीट्स लिमिटेड होती हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम आपको एडमिशन मिल जाएगी। यहाँ पे एक और कॉलेज यूनिवर्सिटी है डलहौजी, एंट्रेंस मुश्किल है। CBU में तो CBU में तो आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको कोई वो नहीं करना। हाँ, एक यहाँ पे और यूनिवर्सिटी है, मुझे उसका नाम सेंट नहीं- मैरी, एक हाँ, सेंट मैरी है, डेजिग्नेटेड है सभी। सब डेजिग्नेटेड है। डलहौजी, सेंट मैरी और एक सेंट माउंट, ओके SMU। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं हेलिफैक्स में ही, हेलिफैक्स डार्टमाउथ के रीजन में, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ इधर ही हैं, और NSCC के 2-3 कैंपस हैं। तो हाँ, जो मतलब उनकी फीसेस भी वो, अब डलहौजी तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, मत छोड़ना अगर किसी को डलहौजी में मिल रही है, वहाँ आपका आगे आपने लाइफ क्यों सेट नहीं है। अप्लाई करा? मैंने किया था,
रिजेक्शन आ गई थी, क्यों? नहीं मिली सीट, क्या करें अब। ओ भाई। उम्मीद तो थी, प्लस वहाँ पे कोई पीजी प्रोग्राम नहीं था, फीस बहुत ज्यादा थी। एक क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं मूव हुआ था, जब आप सभी से मिला, सब आप किस तरीके से पूछ रहे थे, आप यार का क्या सीन है, ये कंपनी तो पेपर नहीं देती। हाँ। मुझे टाइम याद है अभी भी वो कि हाँ। कितना हार्ड था मेरे लिए। काफी अच्छा लगा भाई, आपने सभी क्वेश्चंस क्लियर करे। आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। सो फार हमने क्लियर कर लिया कि भाई वहाँ की लाइफ कैसी है, कौन से कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जॉब हो गई, अकोमोडेशन हो गई हमारी, एंड बाकी पीआर प्रोग्राम्स क्लियर हो गए हमारे। ये तो भाई बेस्ट सेल्समैन है, कस्टमर को ये आ गया, ये छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐड करके रहेंगे उनकी रिजर्वेशन में। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर ठीक है, बेटर है, बहुत Better ठीक है, काम अच्छा है, आपको कोई वो नहीं आपको है। मेरी सेल्स भी पता ही होंगी। आपकी भी सेल्स बहुत अच्छी है, 2 दिन आते हैं, 2 दिन में ही काम कर देते हैं सेल्स का। ऐसी है बस। तो वो अप्लाई कर रहे हैं, देखो अपनी फील्ड में जॉब मिलेगी तो चले जाएंगे। नहीं वहीं पे ट्राई करो। अपनी फील्ड में वो तो है ही है। बाकी गाइज आपका कोई भी क्वेश्चन है भाई आप पूछ सकते हो। बाकी हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि 1-2 सेंटेंसेस इधर मिक्स उधर हो गए हों, तो सॉरी अबाउट दैट। हम ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे, जैसे कि आपने अपनी फर्स्ट कार बाय करी स्टडी के टाइम, यूज्ड कार, तो क्या आप रेकमेंड करोगे, किस हिसाब की कार, कितना खर्चा, इस टॉपिक के बारे में हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि जिन स्टूडेंट्स को कार बाय करनी है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।